आप सबको जय मसीह की। और आज के ऑनलाइन आराधना में आप सबों को स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम फिर एक बार आराधना में इकट्ठे हो पा रहे हैं, और इसके लिए हम विशेषकर परमेश्वर के सामने शुक्रगुजार हों और उसकी महिमा, उसकी प्रशंसा करें। आइए हम परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे। भजनकार कहता है 84 में, हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय हैं। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे। हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय हैं। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे। आइए हम परमेश्वर की ऐसे अभिलाषा के साथ उसकी आराधना करें। जब हम लोग परमेश्वर के भवन में इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का भवन आप हैं, इसलिए आप जहाँ कहीं हैं वहीं पर परमेश्वर की उपस्थिति है, उसका भवन है, और इसलिए हम लोग सब मिलकर एक साथ आराधना कर सकते हैं। आइए हम सर को झुकाएं। पवित्र परमेश्वर प्रभु राजा, आज हम कहना चाहते हैं परमेश्वर प्रभु कि मेरा मन और मेरा तन जो दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे हैं। हे परमेश्वर प्रभु, हम तेरे आंगनों की अभिलाषा करते हैं प्रभु। परमेश्वर प्रभु, महामारी के कारण कितने महीना से हम इकट्ठा हो नहीं पाए और तेरे भवन में तेरे इकट्ठा हम नहीं मिल पाए प्रभु, लेकिन तू हमारे संग बना रहा है, इसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। परमेश्वर प्रभु, तू हमारे साथ उपस्थित है प्रभु। हम में से प्रत्येक जन तेरे भवन है और तेरी उपस्थिति हमारे अंदर है, हमारे साथ है, हमारे परिवार के साथ है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। इस समय जब हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु, प्रत्येक व्यक्ति को जिस समय संलग्न है परमेश्वर प्रभु, हमारे साथ जुड़ा है आराधना में, प्रत्येक के संग होकर परमेश्वर प्रभु तेरे उपस्थिति के द्वारा उनके जीवन को हरा भरा तू कर दे पिता। ये प्रार्थना तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम अपनी आवाज़ों को उठाकर ताली बजाते हुए परमेश्वर का हमारे गाना को सुनाते हैं। आवाज़ उठाएंगे, हम साज बजाएंगे। यीशु महान अपना
का धन्यवाद करना चाहिए हमेशा, हर वक्त, और उसकी संगति में हमें हमेशा रहना चाहिए और उसके साथ भी हमें हमेशा ज़रूर चलना चाहिए और परमेश्वर को हर वक्त हर समय सिर्फ धन्यवाद ही देना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हमेशा हमें परमेश्वर की महिमा और गौरव करनी चाहिए। यीशु है मेरा कैसा विलास, मन में वो देता महिमा की आस। मुक्ति का भागी स्वर्ग हमारा घर, उसमें मैं रहता सदा निडर।
आप सबों को फिर एक बार जय मसीह की। सूचना के तहत यह है कि हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते रहें, कलीसिया के लिए प्रार्थना करते रहें और अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते रहें। इस समय आइए हम लोग कुछ समय प्रार्थना में समय बिताएंगे और सर्वप्रथम हम चाहेंगे कि आप अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें। आइए हम सरों को झुकाएं। आप ये प्रार्थना करें कि आपके परिवार के लोग प्रत्येक जन प्रभु में सुरक्षित रहे और प्रभु में बढ़ता जाए। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर प्रभु, इस समय तेरे चरणों में आते हैं प्रभु, और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु हमारे परिवार के एक एक सदस्य के लिए कि उन्हें अपने बेटे यीशु के लहू के द्वारा ढांक दे प्रभु, अपने स्वर्गदूतों की छावनी दे परमेश्वर प्रभु राजा, कि हमारे परिवार के एक एक सदस्य, हमारे इष्ट कुटुंब परमेश्वर प्रभु सब के सब सुरक्षित रहें और बीमारी से, महामारी से, शैतान के आक्रमण से और संसार के आक्रमण से प्रभु सब तरह से सुरक्षित रखे प्रभु। अपने पंखों की आड़ में उन्हें सुरक्षित रख परमेश्वर प्रभु। और परमेश्वर प्रभु हम चाहते कि प्रभु हम तुझ में बने रहें और प्रभु तुम तुझसे लिपटे रहें। ऐसे आशीष, ऐसे अनुग्रह प्रदान कर प्रभु राजा। ये प्रार्थना तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। इसमें हम लोग प्रार्थना करेंगे हमारे कलीसिया के लिए कि हमारे कलीसिया के प्रत्येक परिवार प्रभु में सुरक्षित पाया जाए और हमारे परिवार, हमारे कलीसिया के परिवार वाले जो भी उनकी ज़रूरतें हैं परमेश्वर एवा इरे उनकी ज़रूरतों को पूरा करे। इसके लिए विशेषकर आइए हम लोग प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर प्रभु, आज हमारे कलीसिया के प्रत्येक भाई बहन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, उनके परिवारों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु। और हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे कलीसिया के लिए आशीष का कारण रहें। आज हम ये प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु कि हमारे परिवार में जितने लोग हैं प्रभु, उन सबों के जरूरत को पूरा करने के लिए हे एवा इरे परमेश्वर, हे इब्राहिम का परमेश्वर, आज तेरे चरणों में आते और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु, अपने अनुग्रहकारी हाथ को हम में से प्रत्येक के जीवन के ऊपर तू बनाए रख प्रभु, ताकि हमारे सारे जरूरतों परमेश्वर प्रभु दैहिक, आत्मिक, मानसिक सब कुछ पूर्ण किए जाए प्रभु राजा। और विशेषकर हम ये जाने परमेश्वर प्रभु, तू जो इस्राएल को परमेश्वर प्रभु रेगिस्तान में मन्ना खिलाया, बटेरे खिलाया परमेश्वर प्रभु, चट्टान से पानी पिलाया, चकमक के चट्टान से तूने परमेश्वर जल पिलाया, वही परमेश्वर प्रभु आज हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे कलीसिया के प्रत्येक परिवार के जरूरतों को तू पूरा कर, क्योंकि प्रार्थना तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे हमारे देश के प्रत्येक परिवार के लिए। आप जानते हैं बहुतों की दशा बहुत ही गंभीर है, कि परमेश्वर एवा इरे उनके ज़रूरतों को पूरा करे, सर को खोलकर उनके ज़रूरतों को पूरा करे। सरकार के द्वारा, समाज के द्वारा, व्यक्ति विशेषों के द्वारा वो उनके ज़रूरतों को पूरा करे अद्भुत रीति से, ताकि हमारे देश में महामारी के समय में भुखमरी भी ना हो। आइए इसके लिए हम विशेषकर प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर प्रभु राजा, इस समय हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, पूरे दुनिया के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमेश्वर विशेषकर आज हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। इस महामारी के कारण परमेश्वर प्रभु बहुतों की आर्थिक दशा डवाडोल है परमेश्वर प्रभु राजा। ओ प्रभु, खाने के पीने के लिए परमेश्वर प्रभु, ओ प्रभु रुपया पैसा नहीं है परमेश्वर प्रभु। ओ परमेश्वर प्रभु, आज हम इसलिए तेरे चरणों में आते हुए प्रार्थना करते हैं हमारे देशवासियों के लिए। हे एवा परमेश्वर प्रभु, तूने जो इस्राएल को मन्ना खिलाया, हे परमेश्वर प्रभु तूने 40 साल तक खिलाया परमेश्वर प्रभु, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं। और वही परमेश्वर आज हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश पर दया कर, अपनी करुणा में हाथ को रख परमेश्वर प्रभु। और परमेश्वर प्रभु हमारे लोगों के जरूरतों को स्वर्गीय भंडार से परमेश्वर प्रभु तू पूरा कर। हे करुणा में परमेश्वर प्रभु, अपने करुणा में अनुग्रह को हमारे जीवन में, हमारे देश पर तू ढेल दे प्रभु राजा, ताकि हमारे देश में महामारी के साथ साथ भुखमरी भी ना होने पाए प्रभु राजा। इसलिए आज हम प्रार्थना करते प्रभु हमारे देश के सरकार को, हमारे देश के समाज के सेवकों को और व्यक्ति विशेष जो परमेश्वर सहायता कर रहे हैं, सही लोगों को सही समय पर पहुंच सके परमेश्वर प्रभु, और उनकी सहायता कर सके परमेश्वर प्रभु राजा। आज हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लोगों को परमेश्वर प्रभु तू सहायता कर। हे वा इरे परमेश्वर प्रभु, आज हमारे देश और उनकी जरूरतों को तेरे हाथ में सौंपते हैं, तू दया कर, तू पूरा कर। ये प्रार्थना तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। इसमें हम लोग प्रार्थना करेंगे हमारे देश के सरकार के लिए कि सही कदम उठाएं, सही समय पर उठाएं, और इसके लिए उन्हें ज्ञान और बुद्धि
और साहस परमेश्वर उन्हें प्रदान करे, ताकि हम लोग इस विपत्ति के समय में गिर ना जाएं, वरन देश के रूप में खड़े रहें और आगे बढ़ें। आइए इसके लिए हम लोग प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर पिता, इस समय प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु हमारे देश के सरकार के लिए, ओ प्रभु प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर परमेश्वर ममता जी हैं, उसी प्रकार बाकी जितने परमेश्वर चीफ मिनिस्टर हैं उन्हें तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। और जितने जितने परमेश्वर प्रभु कलेक्टर्स हैं, गवर्नर्स हैं, ओ परमेश्वर जितने डिस्ट्रिक्ट लेवल में एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं प्रभु, और उसी प्रकार परमेश्वर प्रभु जितने हमारे देश के कर्ता धर्ता हैं जो ओ परमेश्वर प्रभु इन बातों को निर्णय कर रहे हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु उन्हें ज्ञान और बुद्धि दे प्रभु राजा, उन्हें अकल दे, उन्हें साहस दे परमेश्वर प्रभु, ताकि सही समय पर सही कदम उठाए परमेश्वर प्रभु, और सही कदम उठाने के लिए उन्हें साहस, अकल और बुद्धि तू प्रदान कर प्रभु, ताकि हमारे देश परमेश्वर प्रभु गिरे नहीं वरन उठे, और परमेश्वर प्रभु सबल हो और मजबूत हो और आगे बढ़े परमेश्वर प्रभु। इस विपत्ति और संकट से परमेश्वर प्रभु विजय होकर निकलने पाए परमेश्वर प्रभु राजा। इसलिए आज तेरे चरणों में आते और प्रार्थना करते प्रभु हमारे देश के प्रत्येक नेताओं को और प्रत्येक अधिकारियों को जो इसमें विशेष अहम भूमिका निभा रहे हैं परमेश्वर प्रभु, उन्हें अनुग्रह प्रदान कर प्रभु, आशीष दे, सहायता कर प्रभु, हमारे देश को तू आशीष दे, क्योंकि प्रार्थना तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। इस समय प्रार्थना करेंगे हम लोग, डॉक्टर नर्स लोग हैं और जितने एम्बुलेंस चला रहे हैं, पायलट लोग हैं, और उसी प्रकार जितने भी स्वयं सेवी है और दूसरे लोग काम कर रहे हैं, स्वयं सेवक लोग हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करें कि उन्हें परमेश्वर संक्रमण से बचाए, उनके परिवार को संक्रमण से बचाए, ताकि हिम्मत के साथ वो लोग काम करें। और इस समय विशेषकर डॉक्टरों की कमी जो है उसके लिए सरकार ने अपील किया है, इस बात में भी परमेश्वर आशीष प्रदान करे, ताकि सेवा करने के लिए और महामारी से लड़ने के लिए यथेष्ट लोग मैदान में उतर पड़े। आइए इसके लिए प्रार्थना करें। हे पवित्र परमेश्वर प्रभु राजा, इस समय तेरे चरणों में आते हैं प्रभु और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु, इस समय हमारे देश में जो महामारी से लड़ने के लिए परमेश्वर प्रभु, ओ प्रभु प्रथम पंक्ति में जो डॉक्टर लोग हैं, जो परमेश्वर नर्स लोग हैं, उसी प्रकार प्रभु स्वास्थ्य कर्मचारी लोग हैं, और हॉस्पिटल के स्टाफ है प्रभु, वॉलंटियर्स हैं, और परमेश्वर एम्बुलेंस चलाने वाले और बहुत सारे लोग परमेश्वर प्रभु यहाँ संलग्न हैं और जूझ रहे हैं परमेश्वर प्रभु। आज हम ये प्रार्थना करते परमेश्वर प्रभु कि उनके और उनके परिवारों की रक्षा कर, ताकि वो इनसे बीमारी से संक्रमित ना हो प्रभु राजा। और हमारे देश के डॉक्टरों के बीच में और परमेश्वर स्वयं सेवकों के बीच में वो परमेश्वर प्रभु जो लोग अधिकारी लोग हैं, उनका परमेश्वर मनोबल ना टूटने पाए प्रभु राजा। आज इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं, भय के वातावरण को दूर कर प्रभु, और अनुग्रह और आशीष प्रदान कर परमेश्वर प्रभु राजा, कि हमारे देश में इस भी महामारी से लड़ने के लिए ओ परमेश्वर यथेष्ट लोग परमेश्वर प्रभु, ओ प्रभु लड़ाई के मैदान में उतर पड़े। इसके लिए जो जरूरत है परमेश्वर प्रभु, लोग के अंदर से भय को दूर कर प्रभु, और परमेश्वर सुरक्षा के जो चीज़ें जरूरत है परमेश्वर प्रभु, उन सबों को तुम मुहैया करा दे प्रभु राजा। आज हम प्रार्थना करते परमेश्वर प्रभु राजा कि हमारे जो लोग डॉक्टर और नर्स लोग हैं और बाकी लोग हैं परमेश्वर, उनका मनोबल ना टूटे प्रभु, इसलिए उनकी रक्षा, उनके रखवाली कर प्रभु राजा। आज हम प्रार्थना करते परमेश्वर, अभी बहुत सारे डॉक्टरों की ज़रूरत है और वॉलंटियर लोगों की ज़रूरत है परमेश्वर प्रभु राजा, उन सबों को तू ही खड़ा कर और तू ही उन्हें सुरक्षा प्रदान कर प्रभु राजा। इस समय हम धन्यवाद देते उनके जीवन के लिए, धन्यवाद देते उनके बलिदान के लिए, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु उनके सेवा के लिए प्रभु। आज हम मांगते प्रभु उन से प्रत्येक को आशीष दे, और परमेश्वर प्रभु उन्हें सुरक्षित रख, उन्हें सफलता दे। ये प्रार्थना तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। इस समय प्रार्थना करेंगे हमारे देश में जैसे 25 करोड़ में से करीब 1/3 परिवारों की रोजगार आमदनी की हानि हो सकती है, और इसलिए आइए हम लोग प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें सहायता करे, उन्हें सुरक्षित रखे और अनुग्रह प्रदान करे। हे स्वर्गीय पिता, हम लोग देख रहे हैं दुनिया में परमेश्वर प्रभु बहुत से लोग नौकरी खो दे रहे हैं, बहुत सारा कंपनियां प्रभु लोगों को नौकरी से बैठा दे रही है वो परमेश्वर प्रभु राजा। और हमारे भारतवर्ष में प्रभु 25 करोड़ जो घर हैं परमेश्वर प्रभु परिवार हैं, उनमें से 1/3 लोगों के नौकरी और रोजगार वो परमेश्वर प्रभु
बंद हो सकता है, ऐसी स्थिति आई है। लेकिन आज हम तेरे चरणों में आते और प्रार्थना करते परमेश्वर प्रभु कि ऐसा ना होने दे परमेश्वर प्रभु राजा। आज हम प्रार्थना करते हमारे केंद्र के सरकार को, राज्य के सरकार को परमेश्वर ऐसा अकल और बुद्धि प्रदान कर, अनुग्रह प्रदान कर, सहायता कर परमेश्वर प्रभु कि ऐसे ऐसे कदम उठाएं ताकि परमेश्वर प्रभु हमारे लोग परमेश्वर प्रभु आर्थिक रीति से सबल हों, आर्थिक रीति से टूट ना जाए प्रभु, और हमारी अर्थव्यवस्था परमेश्वर प्रभु टूटे नहीं वरन मजबूत हो, बलवंत हो, और इस विपत्ति से हम लोग विजयी होकर निकल पाए परमेश्वर प्रभु राजा। ऐसे आशीष से अनुग्रह प्रदान कर परमेश्वर प्रभु। इस समय हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के लिए, हम प्रार्थना करते हैं और बाकी कलीसियाओं के लिए परमेश्वर प्रभु जो आर्थिक रीति से इस समय जूझ रहे हैं परमेश्वर प्रभु। ये और इरे परमेश्वर प्रभु अपने स्वर्ग के जरिए को खोल कर परमेश्वर सारी जरूरतों को पूरा कर, और तू परमेश्वर प्रभु संतुष्ट कर। आशीष का दाता आशीष दे परमेश्वर प्रभु। आज हम मांगते प्रभु तेरे लोग जहाँ कहीं परमेश्वर दुनिया में हैं, और विशेषकर भारत में परमेश्वर प्रभु, हे एलिया का परमेश्वर प्रभु, तू अकाल के समय में भी परमेश्वर उसे रोटी और मांस खिलाया करता था प्रभु राजा। आज हम तुझसे मांगते प्रभु ऐसा ही हे एलिया का परमेश्वर अपने लोगों के लिए अपने आप को प्रमाणित कर कि हम तुझ में संतुष्ट हों। यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। कलीसिया के लिए प्रार्थना करते रहे। और जैसा कि पिछले हफ्ता मैंने कहा, अगर आप दान और मतलब भेंट और दशमांश देना चाहते हैं तो यहाँ पर जो स्क्रॉल में आ रहा बैंक का डिटेल्स उसको उपयोग करें। आप में से कितनों ने भेजा, दूसरे राज्य से भी भेजें, यहाँ से भी भेजें, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। बाकी जो लोग इस काम में हाथ लगाना चाहते हैं, बटाना चाहते हैं, आप लोग निश्चित रूप से कर सकते हैं। प्रभु आप सबों को आशीष प्रदान करे, आमीन। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह अंधेरों में हमारा रास्ता है, वही हमारा रोशनी है, और वो जहाँ भी है हमें कुछ भी कमी नहीं होती है, और हमारे ज़िंदगी वही है। आइए अपने मन को तैयार करते हैं और इस गाना को करते हैं, तुम सा कोई नहीं।
तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में सिर्फ परमेश्वर यीशु मसीह का ही नाम रहे, क्योंकि वही हमारा प्रभु है। हाँ परमेश्वर पिता, हमेशा हम आपकी महिमा करें प्रभु, और हम अपने दिल से करें प्रभु, क्योंकि आप ही हमारे शुरुआत है, आप आदि है और अंत है प्रभु, और आप हमारे जीवन का रखवाला है प्रभु। और इसलिए हम धन्यवाद देते प्रभु कि आपने आज तक हमें संभाले रखा प्रभु। इस महामारी के समय भी आपने हम सबको प्रभु संभाले रखा, हमारे परिवार को प्रभु, हमारे देश को आपने संभाले रखा, इसे धन्यवाद। हमारे मंडली को आपने संभाले रखा, इसे धन्यवाद प्रभु। हम विशेष को धन्यवाद देते प्रभु कि आज तक हम आपकी महिमा कर पा रहे प्रभु, आपके चरणों में हम बैठ पा रहे, आपके वचन को हम सुन पा रहे हैं, पढ़ पा रहे, इसलिए धन्यवाद प्रभु। बहुत सी जगह आज वो नहीं हो पा रहा है प्रभु, पर हम कर पा रहे, इसलिए आपको धन्यवाद प्रभु। हम चाहते हैं प्रभु हमारे जीवन के अंत तक हमेशा
और हमेशा आपको महिमा और गौरव हम देने पाए प्रभु। ऐसे दिल और ऐसे मन हमें तैयार कर प्रभु। और अब जब आपके वचन को सुनने जा रहे प्रभु, हमें सहायता करिए प्रभु कि उस वचन को सुनकर आशीषित होकर दूसरों को के लिए भी हम आशीष बन पाए। ये प्रार्थना परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से चाहते हैं, आमीन। आइए मेरे साथ खोले मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 34 पद। मत्ती 6 का 34। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, इस वचन को देखते हैं, तेरे अपने वचन के द्वारा जो जीवता है और जो आत्मा भी है प्रभु, हमसे बोल और बातचीत कर। हमारे हृदय को फलवंत जमीन बना प्रभु, और हर एक कंकड़, हर एक पत्थर, हर एक झाड़ी को तो निकाल दे, और अपनी आत्मा के द्वारा परमेश्वर प्रभु हमारे आत्मिक कानों को खोल दे। परमेश्वर प्रभु कि हमारा तन, मन, प्राण, आत्मा प्रभु सब तेरे वचन के अधीन हो और तेरी मर्जी पूरी होने पाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। एक दिन एक जवान न्यू इंग्लैंड अमेरिका में नौकरी के लिए एक कंपनी में गया, फैक्ट्री में गया और पूछताछ किया। और पूछताछ करने के बाद कंपनी का मालिक के ऑफिस में वो पहुंच गया। उनका इंटरव्यू होने लगा, और इंटरव्यू होने लगा तो कंपनी फैक्ट्री के मालिक ने कहा, हमारे यहाँ सिर्फ एक ही पोजीशन खाली है, एक ही पद खाली है, वो है वाइस प्रेसिडेंट का। तो जवान ने पूछा, उसका काम क्या होगा? तो बोला कि मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ, अगर आप काम में ज्वाइन करेंगे तो आप वाइस प्रेसिडेंट होंगे, और आपका काम होगा मेरे सारे परेशानी, सारे चिंता को अपने ऊपर लेना और मुझे सारे परेशानी और चिंता को से मुक्त करना। तो लड़का बोला, ये तो काम बहुत कठिन है, तनख्वाह कितना है? तो उसने कहा $10,000। तो लड़का ने कहा, सर ये पैसा कहाँ से आएंगे? तो कंपनी के मालिक ने कहा, मेरे मित्र, ये तुम्हारा पहला चिंता है, ये तुम्हारा पहला परेशानी है। मेरे प्रियो, आज हम ऐसे जमाने में हैं जो हम चाहते हैं कि हमारे चिंता को कोई और ले जाए। हम लोग चाहते हैं कि मेरे सारे परेशानियों को कोई और ढोए। हम लोग चाहते हैं कि हम चिंता मुक्त जिंदगी जिए। वास्तव बात तो यह है कि हम सब के सब चिंता में जिंदगी जीते हैं, और हमारी चिंता का कारण बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे हैं, और हम लोग चिंता बगैर जी ही नहीं सकते। किसी ने रिसर्च करके इस प्रकार कहा है कि लोग चिंता करते हैं, उनका चिंता का विषय वस्तु जो रहता है 40% जो विषय वस्तु रहता है जो कभी घटता ही नहीं, कभी होता नहीं। 30% जो चिंता का विषय रहता है वो अतीत के बारे में होता है, जिसको हम लोग कभी और बदल नहीं सकते। 12% जो रहता है, लोग हमारे विषय में क्या करें, हमारी समालोचना क्या कर रहे हैं, हमारा क्रिटिसिज्म क्या कर रहे हैं, इसके बारे में सोचते हैं, जो कि ज़्यादातर सही नहीं रहता है, झूठ रहता है। 10% जो होता है चिंता का विषय, वो है शरीर के स्वास्थ्य के बारे में, हेल्थ के विषय में रहता है। और सिर्फ और केवल 8% जो चिंता का विषय रहता है वो लाजिमी रहता है, न्याय संगत रहता है, जो वास्तव में एक व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार से देखें तो व्यक्ति का जो चिंता का विषय रहता है उसमें 92%, 90 से ऊपर % की जो चिंता रहती है वो फालतू की रहते हैं, व्यर्थ की रहते हैं, जो बेवजह रहती है। लेकिन मनुष्य चिंता करने वाला प्राणी है, वो चिंता करता है, और अगर चिंता नहीं करता है तो क्यों मैं चिंता नहीं कर रहा हूं, इसकी वो चिंता करता है, क्योंकि मनुष्य चिंताशील प्राणी है। लेकिन चिंताशील रहना अच्छा है, चिंतामणि बनना बुरा है।
और इसलिए यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं तुम कल की चिंता ना करो। अगर आप लोग अपने अपने बाइबल को खोले, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय का 25 को पढ़ेंगे, 31 को पढ़ेंगे और 34 को पढ़ेंगे, तो 3 बार यीशु मसीह कहते हैं। 25 में पढ़ो, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए चिंता ना करना, अपने प्राण के लिए चिंता ना करना। 31 पद बोलता है इसलिए तुम चिंता करके या ना कहना। 34 पद अतः कल की चिंता ना करना। इस प्रकार देखते तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह चिंता के बारे में आज्ञा दे रहे हैं, एक ही बात को 3 बार दोहरा रहे हैं, यानी कि ये यीशु मसीह के हार्दिक इच्छा है, हार्दिक चाहत है, उनके शिष्यों के लिए उनका ये योजना है, उनका ये मनसा है कि वो चिंता रहित जिंदगी जिए। और इसीलिए उसने इस बात को 3 बार दोहराते हुए आज्ञा के तौर पर दिया और कहता है कि तुम चिंता मत करो, चिंता मत करो। और इसीलिए आज हम लोग का जो विषय वस्तु है वो है चिंता को चिता में डाल दो, चिंता को चिता में डाल दो। हम चिंता को चिता में डालें वहां जहां पर लाश जलाया जाता है, उसी प्रकार चिंता को स्वाह कर दो, उसको त्याग दो, उसको भस्म कर दो, अपने जीवन से दूर करो। क्यों यीशु मसीह ऐसा क्यों कहते हैं? और मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय को अगर हम लोग खोल के पढ़ेंगे तो यहां पर हम लोग इसके विषय में थोड़ा बहुत हम लोग पाते हैं। आइए हम लोग खोले और देखें। ये जो 25 पद पढ़ते हैं तो बोलता है इसलिए मैं तुमसे कहता हूं। यहां यीशु मसीह शुरुआत जो करते हैं तो बोलते हैं इसलिए, यानी कि इससे पहले यीशु मसीह कुछ कहे हैं, यीशु मसीह से पहले कुछ कहे हैं और उन सब बातों के कारण तुम लोग चिंता मत करो। क्या बात है? वो 24 पद में मिलता है। पहली बात, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इस वचन को पढ़ेंगे तो बोल रहे हैं यहाँ धन और परमेश्वर की सेवा करने के बारे में बताया गया है। और यहाँ पर लिखते हुए कहते हैं क्यों कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। यहाँ पर यीशु मसीह बोल रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारा स्वामी परमेश्वर है। अगर 24 पद को पढ़ेंगे तो क्या बोलता है कि एक व्यक्ति पैसा की सेवा और परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता। एक व्यक्ति अगर परमेश्वर से प्रेम करेगा तो पैसे से प्रेम नहीं करेगा, अगर पैसे से अगर मिला रहेगा और उसी के जतन में रहेगा तो परमेश्वर से मिला नहीं रहेगा और परमेश्वर के जतन में नहीं रहेगा। दोनों एक साथ नहीं जा सकते। तुम्हारे जीवन का एक ही स्वामी हो सकता है, तुम्हारे जीवन के ऊपर सिर्फ एक व्यक्ति का आधिपत्य रह सकता है, तुम्हारे जीवन के ऊपर एक ही व्यक्ति का बोलबाला चलेगा। तुम्हारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु का स्वामित्व चल सकता है। और यहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकते, पैसा और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इन सब बातों को बोलने के बाद वो बोल रहे हैं कि तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए चिंता ना करना। हालेलुया। यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि तुम लोग पैसा की सेवा मत करो, तुम परमेश्वर की सेवा करो। तुम्हारा जीवन का स्वामी पैसा नहीं होना चाहिए, तुम्हारा जीवन का स्वामी परमेश्वर होना चाहिए। हमें क्यों चिंता नहीं करना चाहिए? पहले चिंता नहीं करना चाहिए, उसका कारण है कि परमेश्वर हमारे जीवन का स्वामी है, हमारे जीवन का बाड़ी मालिक है, हमारे जीवन का कर्ता धर्ता है, हमारे जीवन का अधिकारी है। हमारे जीवन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ उसी का अधिकार है, उसी का ही अधिपत्य है, उसी का ही स्वामित्व है, उसी का ही मालिकाना है। आमीन। मेरे प्रियो, इसीलिए आज जब इस वचन को आप पढ़ते हैं और यीशु मसीह कह रहे हैं कि चिंता मत करो, चिंता मत करो, चिंता मत करो,
ते उनका फरमान है। और वो फरमान को पूरा करेंगे कब, कैसे कर सकते हैं हम तभी कर सकते हैं जब हम जानते हैं कि मेरे जीवन का मालिक यीशु मसीह है। यहां पर जो शब्द है प्राण शब्द, सुके जो शब्द है, उस शब्द का अर्थ होता है कि ये प्राण का मतलब सिर्फ देह वाला प्राण वाला बात नहीं बोल रहा है। ये तो प्राण का मतलब हुआ मानसिक जीवन, प्राण का मतलब होता है भावनात्मक जीवन, प्राण का मतलब होता है शारीरिक जीवन, प्राण का मतलब होता है दैहिक जीवन, यानी कि जीवन की संपूर्णता, जीवन के संपूर्ण विषय वस्तु जो मनुष्य से संबंधित रखता है, इन सब वस्तुओं के लिए चिंता ना करो। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, यानी कि वो आज्ञा के रूप में दे रहे हैं। अगर वो आपको आज्ञा के रूप में दिए हैं तो परमेश्वर जब भी आपको आज्ञा देता है तो उस आज्ञा को पालन करने का अनुग्रह भी प्रदान करता, उस आज्ञा को पालन करने के लिए शक्ति भी प्रदान करता, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं है। परमेश्वर आपको वो काम कभी करना नहीं बोलेगा जिसको आप नहीं कर सकते, वो आप कर सकते हैं, इसीलिए वो आपको ये आज्ञा दिया है। और यहाँ पर उनका पहला आज्ञा है कि तुम चिंता ना करो, और चिंता ना करो उसका पहला कारण है कि तुम्हारे जीवन का मालिक पैसा नहीं, धन नहीं, संपत्ति नहीं, पदार्थ और वस्तु नहीं है, वरन स्वयं परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति जिसका मालिक, जिसका स्वामी परमेश्वर है, उसको चिंता नहीं करना चाहिए, उसको चिंता नहीं करना चाहिए। किस लिए बोलता है चिंता नहीं करना चाहिए? इसलिए मैं कहता हूं कि अपने प्राण के लिए चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। इन तीनों वस्तु को, खाना पीना और पहनने के बारे में बोला गया है, रोटी कपड़ा और मकान के बारे में बोला गया है, खाना पीना और पहनना के बारे में बोला गया है। इस वचन को समझेंगे तो आप पाइएगा कि खाना हमारे शरीर से संपर्क रखता है, जीने के लिए जरूरत है। लेकिन इसी के साथ साथ खाना जो है वो खाली जीवन से, शरीर के लिए जीवन से संपर्क नहीं है, वरन हम जीव से भी संपर्क है, यानी हमारे स्वाद से भी संपर्क है, यानी कि हमारे संतुष्टि से भी संपर्क रखता है। अगर आपको समझना है तो कृपया मेरे साथ खोलिए सबोदेशक का पुस्तक, उसका 2 अध्याय। यहां पर मैं आप लोग के लिए पढ़ रहा हूं उसका 24 पद। मनुष्य के लिए खाने पीने और परिश्रम करते हुए अपने जीव को सुखी रखने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं। मैंने देखा कि यह भी परमेश्वर की ओर से मिलता है। 3 अध्याय को खोलेंगे, 11 पद। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय में वो सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्य के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया, तो भी जो काम परमेश्वर ने किया वो आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। 12 पद। मैंने जान लिया है कि मनुष्य के लिए आनंद करने और जीवन भर भलाई करने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं, और यह भी परमेश्वर का दान है कि मनुष्य खाए पिए और अपने सब परिश्रम में सुखी रहे। मेरे प्रियो, इन सब वचनों को पढ़ेंगे तो खाना पीना सुख से संबंध रखता है, खाना पीना आनंद से संपर्क रखता है। जब भी लोग खुश रहते हैं, अगर आनंद मनाना चाहते हैं तो क्या करते? पार्टी करते। बर्थडे पार्टी, खाना चाहिए। शादी हो रहा, खाना चाहिए। 2 व्यक्तियों के बीच में कोई चुक्ति हुआ, समझौता हुआ, तो वहाँ अच्छा खाना होगा। अगर खुशी का अवसर होगा तो खाना के बगैर वो खुशी अधूरा है। यानी कि खाना जीवन के लिए जरूरत है, बचने के लिए जरूरत है। अगर नहीं खाएंगे तब मर जाएंगे, लेकिन खाना खुशी के लिए भी जरूरत होता है। खाना के द्वारा हम लोग खुशी प्राप्त करते हैं, खाना के द्वारा हम लोग आनंद प्राप्त करते हैं। उसी के साथ साथ खाना के द्वारा हम लोग को संतुष्टि प्राप्त होता है। खाने पीने के द्वारा, खाने के बाद मतलब डकार लगा, क्यों? क्योंकि खाना हमारे प्राण को, हमारे जीवन को संतुष्टि पहुंचाता है। मेरे प्रियो, खाना हमारे प्राण को संतुष्टि पहुंचाता है। हमारे संतुष्टि के साथ साथ हमें वो सुख देता है,
उसी के साथ साथ वो हमारे जीवन को मृत्यु से बचाता है। उसी प्रकार अगर हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पर पाएंगे कि बोलता है पीने के बारे में बोल रहा है, उसके बाद बोलता है पहनने के बारे में बोलता है। पहनना हमें क्या प्रदान करता है? कपड़ा हमें ठंड से और गर्मी से और बहुत बुरे बातों से बचाता है, हमें सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन उसी के साथ साथ कपड़ा हमें सुंदर बनाता है, हमें एक पहचान देता है। अच्छा कपड़ा पहनेंगे तो हम लोग को खुशी आता है और सबके सामने जाने से अच्छा लगता है। कपड़ा के द्वारा इंसान को पहचाना जाता है। आजकल के जमाने में बॉन्ड इज विद द बेस्ट। हम लोग देखते हैं अमिताभ बच्चन का एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, वो कपड़ा के द्वारा वो दिखाता है कि वो व्यक्ति सफल हो गया है। यानी कि कपड़ा एक व्यक्ति को पहचान देता है, उसी के साथ साथ कपड़ा एक व्यक्ति को खुशी भी देता है, उसी के साथ उसे आत्म भरोसा देता है। और इसी प्रकार देखा जाए तो वो जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ जरूरत ही नहीं है वरन ये सुख का भी साधन है। ये जरूरत ही नहीं है वरन ये संतुष्टि का भी साधन है। ये सिर्फ जरूरत ही नहीं है, ये पहचान का भी साधन है। कौन कितना ऊंचा बढ़ उठ गया, कौन कितना पैसा वाला है, उसके कपड़े से पहचान में आता है मेरे प्रियो। और इसीलिए इसका बहुत महत्व रह गया है, इसका बहुत महत्व रह गया। आज से 2000 साल पहले भी ऐसा ही था, आज से 2000 साल पहले ही ऐसा ही था। और यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं कि हे मेरे प्रियो तुम चिंता ना करो। किस लिए? इसलिए क्यों कि तुम्हारा स्वामी यीशु मसीह है, तुम्हारा स्वामी परमेश्वर है और वो तुम्हारे जीवन के प्रत्येक पहलू को अपने अधिपत्य में रखा है। तुम उसके सेवक हो और वो ऐसा स्वामी है जो अपने सेवकों को, वो ऐसा स्वामी है जो अपने सेवकों को भूखा रहने नहीं देता। ऐसा स्वामी है जो अपने प्यासों को, अपने सेवकों को नंगा रहने नहीं देता। ऐसा स्वामी है जो कंजूस नहीं है, ऐसा स्वामी है जो अन्यायी नहीं है, ऐसा स्वामी है जो अच्छा है, जिसे अपने सेवकों की परवाह करता है। कुछ दिन पहले हम कोई कंपनी के यहाँ गए थे, एक व्यक्ति के यहाँ गए थे, तो बोला हम लोग को ना ये वाला घर मिला। आप देखे बोला 3-4 कमरा वाला घर मिला है। कितना भाड़ा है? बोला 400 रुपया काटता है बिजली भाड़ा के साथ। बोले ए बाबा, इतना अच्छा बिल्डिंग में, इतना अच्छा फ्लैट में 4 कमरा वाला, इतना बड़ा बड़ा सब कुछ है और बिजली के साथ पूरा महीना में सिर्फ 400 रुपया। असली में हम लोग का कंपनी ना हम लोग का बहुत अच्छा से देख रेख करता है। उन लोग का इंश्योरेंस अच्छा है, उनका घर अच्छा है, उनका फैसिलिटी अच्छा है, उनका सुविधा अच्छा है, उनका बोनस अच्छा है। इस प्रकार देखा वो बहुत अच्छा इनको ये देख रेख करते हैं। आप लोग जानते हैं ऐसे कंपनी के बारे में? ऐसे कंपनी में लोग काम करने के लिए तरसते हैं, इसका बहुत कोशिश रहता है। आप किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं लेकिन मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि वो अपने नौकरों को अच्छी देख रेख करते हैं, इसीलिए वो नौकर लोग, वहां कर्मचारी लोग उस कंपनी को छोड़ के जाना नहीं चाहते हैं। और क्योंकि उनका मालिक लोग अपने नौकरों की अच्छी देखरेख करते हैं। यहाँ पर हम परमेश्वर के सेवक हैं, हम परमेश्वर के गुलाम हैं और हम लोग का जीवन का, हमारे देह का, हमारे प्राण का, हमारे आत्मा का, मेरे धन का, मेरा संपत्ति का, मेरे परिवार का, मेरा जो कुछ भी है वो उसका है, वो उसी का है, मेरा नहीं है। और इसीलिए मुझको चिंता करने का नहीं है, मुझको चिंता करने का नहीं है। अगर मेरा कुछ खोया तो उसका खोया, मेरा कुछ गया तो उसका गया। अगर मैं भूखा रहा तो उसका पगड़ी उतरेगा, अगर मैं प्यासा रहा तो उसका नाक कटेगा, अगर मैं भूखमरी से मरा तो उसकी बदनामी होगी, क्योंकि मेरे जीवन का मालिक परमेश्वर है। हाँ मेरे प्रियो, क्यों चिंता नहीं करना चाहिए? क्योंकि आपके जिंदगी का मालिक, आपके जिंदगी का स्वामी स्वयं परमेश्वर है। दूसरा, क्यों चिंता नहीं करना चाहिए? आइए हम लोग देखें 25 पद से, ठीक है।
इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, ये ना बोते हो, ना काटते हो, ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? यहां पर गौर करने वाली बात है, मुख्य बात है जो आप लोग के सामने संकेत में रख रहे हैं, वो है तुम्हारा स्वर्गीय पिता। तुम्हारा स्वर्गीय पिता। हमें क्यों चिंता नहीं करना चाहिए? क्यों हम लोग को चिंता नहीं करना चाहिए? चिंता नहीं करना चाहिए क्योंकि आपका पिता, आपका बाप स्वयं परमेश्वर है। हालेलुया। हाँ प्रभु, मेरा बाप, मेरा परमेश्वर है। और इसीलिए आप अगर वचन को पढ़ेंगे तो आप पाइएगा कि बोलता है, हे हमारे पिता, 6 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, तो हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। और यहां पर वही बात बोल रहा है कि अगर आप 5 अध्याय को पढ़ेंगे तो यहां पढ़िएगा, तो यहां पर लिखा हुआ 45 पद से, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूरज उदय करता और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। यानी कि परमेश्वर, तुम्हारा जो परमेश्वर, तुम लोग का जो परमेश्वर तुम्हारा पिता है, वो अगर अधर्मी के ऊपर मेघ बरसाता, अगर अधर्मी के ऊपर अनुग्रह करता है, अगर अधर्मियों की देखरेख करता है, अगर वो चिड़ियों को खिलाता है, अगर वो शोषणों को देखरेख करता है, अगर वो पेड़ पौधों की देखरेख करता है, तो हे मेरे प्रियो, क्या परमेश्वर अपने संतानों की देखरेख नहीं करेगा? करेगा, अवश्य करेगा। यहां बोलता है क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है, उनको खिलाता है, खत्ते में बटोरता है, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? मेरे प्रियो, हम लोग का परमेश्वर जो है वो हम लोग का पिता है। हम लोग का परमेश्वर हम लोगों का पिता है, हम लोग का बाप है। पिछले बार मैं प्रचार करते हुए क्या बोल रहे थे? हम तो खुदा के बेटे हैं, सब कुछ हमारा है, जो कुछ है दिखता वो है प्रभु का, सब कुछ हमारा है। और यहां पर मैं आप लोग के सामने जो बात रख रहा हूं, ये परमेश्वर के बारे में आप पढ़िएगा तो 5 अध्याय में पाएंगे को भला परमेश्वर है। ये परमेश्वर के बारे में पढ़िएगा तो प्रेमी परमेश्वर है। ये परमेश्वर के बारे में पढ़िएगा तो वो सब शक्तिमान परमेश्वर है। ये परमेश्वर के अगर आप जानिएगा तो वो करुणा से भरा हुआ पिता है। इस परमेश्वर के बारे में जानिएगा तो वो दया से भरा हुआ पिता है। अगर इस पिता के बारे में जानिएगा तो वो प्रेम से भरा हुआ पिता है। कितना प्रेम से भरा हुआ है कि वो इतना प्रेम से भरा हुआ है, इतना प्रेम से भरा हुआ है कि बाइबल कहता है कि यूहन्ना का 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह को उसने आपके खातिर क्रूस पर मरने के लिए भेज दिया। वो आपसे इतना प्यार करता है और उसी प्रेम के द्वारा, उसी यीशु मसीह के द्वारा आप परमेश्वर की संतान बन गए हैं। इसलिए रोमियो का 8:32 में इस प्रकार कहता है, खोलिए, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर आपके लिए रोटी, आपके लिए कपड़ा, आपके लिए मकान, आपके जीवन के जरूरत को देगा और आप इन बातों के लिए चिंता करते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम चिंता ना करो क्योंकि तुम्हारा एक स्वर्गीय पिता है। तुम्हारा एक स्वर्गीय पिता है, वो तुमसे प्रेम करता है, वो तुमसे प्रेम करता है। और मैं ये भी बताता है कि तुम्हारा पिता तुमसे जो प्रेम करता है, चिड़ियों से अधिक प्रेम करता है, उन शोषणों से अधिक प्रेम करता है। अगर परमेश्वर चिड़ियों की देखरेख करता है तो क्या तुम्हारी देखरेख नहीं करेगा? क्योंकि वो तुम्हारा पिता है, वो तुम्हारा बाप है, बाप। और कोई भी संतान अपने पिता के प्रेम को जो पहचानता है, वो अपने जीवन के जरूरत के लिए नहीं चिंता करेगा। क्यों? क्योंकि मेरा पिता जो है
वो स्वर्ग पिता का मालिक है, वो सर्वे सर्वा है और वो सब कुछ कर सकता है और वो मेरे जीवन का मालिक भी है, इसलिए मेरे सारे जरूरत को पूरा करेगा, मेरे सारे जरूरत को वो पूरा करेगा। तीसरा बात हम लोग देखेंगे, हमें क्यों चिंता नहीं करना चाहिए। हमें चिंता नहीं करना चाहिए क्योंकि हम लोग प्रतीति करने वाले हैं, यानी कि हम लोग विश्वासी हैं, हम विश्वास करने वाले हैं। आइए हम लोग मेरे साथ खोले मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय। वहां इस प्रकार कहता है, हम्म 28 से, वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो, जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वह कैसे बढ़ते हैं और ना तो परिश्रम करते ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे बहुओं में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। आगे, इसलिए तुम चिंता करके या ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। प्रतीति करने वाले हम लोग हैं, हम लोग विश्वासी हैं और इसीलिए हमें चिंता नहीं करना चाहिए। क्या बोल रहा, हे अल्पविश्वासी, तुमको इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। बोल रहा हे विश्वासी, हे अल्पविश्वासी, यानी कि जब व्यक्ति चिंता करता है ना तो वो विश्वास के विपरीत काम करता है। तो जब हम चिंता करते हैं तो ये दिखाते कि हम लोग का विश्वास कितना थोड़ा है। जो विश्वास में जितना बड़ा है, विश्वास में जितना मजबूत है, जो विश्वास में जितना सबल है, वो उतना कम चिंता करता है, और जो विश्वास में कमजोर है वो ज्यादा चिंता करता है, वो ज्यादा चिंता करता है। यहां क्या बोल रहा है, अल्पविश्वास है, तुमको इनसे बढ़कर हो क्यों। हे अल्पविश्वास, यानी उल्हाना दे रहा, यानी कि वो उल्हाना दे रहा, वो फटकार दे रहा। और ये क्या बोल रहा है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। अन्य जाति मतलब गैर यहूदी, परमेश्वर को ना जानने वाले लोग, परमेश्वर को ना पहचानने वाले लोग, जिनको परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं है, जिनका परमेश्वर के साथ कोई वाचा नहीं है, जो परमेश्वर की सेवा नहीं करते, जो परमेश्वर के प्रेम और आशीष और अनुग्रह के हिस्सेदार नहीं है, वो लोग हैं अन्य जाति। लेकिन आप तो परमेश्वर को जानते हैं, आप तो परमेश्वर को पहचानते हैं, आपका तो परमेश्वर के साथ रिश्ता है, आप तो परमेश्वर के अपने नीच प्रजा हैं, आप तो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की नीच प्रजा हो गए हैं, आप उसके खुद के बेटे और बेटियां हैं। और इसीलिए चिंता एक विश्वासी को शोभा नहीं देता, एक विश्वासी को शोभा नहीं देता। इसलिए बोलता है अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। हे अल्पविश्वासो, तुम क्यों प्रतीति नहीं करते कि परमेश्वर तुम्हारी जरूरतों को पूरा करेगा। चिंता विश्वास के विपरीत है, चिंता विश्वासी के पहचान के विपरीत है। चिंता ये बोल रहा है कि मुझे डाउट है, मुझे परमेश्वर पर संदेह है, मुझे मेरे स्वामी पर संदेह है, मुझे मेरे स्वर्गीय पिता पर संदेह है। किस बात पर? उसके प्रेम पर संदेह है। क्या परमेश्वर आपको इतना प्यार नहीं करता कि तुम्हारे जरूरत को पूरा करेगा? दूसरा बात, क्या परमेश्वर आप चिंता करने के द्वारा परमेश्वर के भलाई पर संदेह कर रहे हैं? आप अगर पढ़ेंगे तो पाएंगे कि परमेश्वर भला है और भला परमेश्वर आपकी अपनी भलाई को आपके जीवन में पूर्ण करेगा। तीसरा बात मैं आप लोग के सामने जो रखना चाह रहा हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर भलाई परमेश्वर है, परमेश्वर प्रेम से भरा परमेश्वर है। वही परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। ओ आपने बच्चों पर दया करता है, क्योंकि लिखा हुआ है हर एक उत्तम दान, हर एक अच्छा वरदान ऊपर ही से अर्थात ज्योतियों के पिता की ओर से आता है। याकूब 1:17। मेरे परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है और भले वरदानों से अपने बच्चों के जीवन को आशीषित करता है। और वो परमेश्वर आपका पिता है, आपका स्वामी है,
आपका स्वामी है, आपका स्वर्गीय पिता है। आप एक विश्वासी हैं, इसलिए चिंता आपको शोभा नहीं देता, इसलिए चिंता नहीं करना चाहिए। यहां पर यीशु मसीह क्या शिक्षा दे रहे हैं? क्या यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि तुम अदूरदर्शी बनो? क्या यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि तुम लापरवाह बनो? क्या यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम फिजूल खर्ची बनो? क्या यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम मूर्ख बनो? क्या यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम उड़ाऊ बनो? क्या यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम बेपरवाह बनो? क्या यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि तुम बुद्धिहीन बनो? यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? कल की चिंता ना करो। जब यीशु मसीह बोल रहे हैं उसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सब जो नेगेटिव बातें मैंने कहा वैसे बने। वो ये कर रहे हैं, असली में बोल रहे हैं कि तुम बुद्धिमान बनो, तुम बुद्धिमान बनो, तुम दूरदर्शी बनो, तुम अक्लमंद बनो। क्यों? क्योंकि जब तुम चिंता करते हो तो चिंता के द्वारा कुछ फायदा नहीं होता, तुम्हारा हानि होता है। तुम्हारा चिंता के द्वारा कोई फायदा नहीं होता, तुम्हारा हानि होता। 27 पद, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक बड़ी भी बढ़ा सकता है? बढ़ा सकते हैं? नहीं। बोलता है क्या तुम चिंता करके अपने जिंदगी में एक हाथ भी बढ़ा सकते हो? इतना भी बढ़ा सकते हो क्या? नहीं बढ़ा सकते। हम चिंता करके कुछ भी इधर से उधर नहीं होगा। इसीलिए जिसे रिसर्च में कहा गया कि आदमी लोग 40% उन बातों के बारे में चिंता करते हैं जो कभी होगा ही नहीं, और 30% किस बातों को लेकर चिंता करते हैं? जो अतीत में हो गया, जिसे बदला नहीं जा सकता। और स्वास्थ्य के बारे में 10% लोग चिंता करते हैं, और चिंता कर करके और बीमारी को लेकर आते हैं। और आप जानते हैं, साइंटिस्ट लोग बताते हैं कि चिंता के द्वारा पेट में अल्सर होता है। हमारे पेट के अंदर जो घी की तरह, मलाई की तरह चमड़े अंदर में जो थैला है उसके अंदर में रहता है। हाँ, और हम लोग जब चिंता करते तो हमारे शरीर में एक केमिकल उत्पन्न होता है, जो हमारे पेट के थैला के अंदर में जो चर्बी जैसा बैठा हुआ है, घी की जैसा बैठा हुआ, वहाँ के जो उसको क्या करता है, खा जाता है एसिड की तरह, और वो क्या करता है, हमारे थैला के चमड़ा को गलाने लगता है और घाव हो जाता है। और उसी के साथ साथ चिंता के द्वारा क्या होता है, नस में जो ब्लॉकेड आता है, हाँ, सिरा प्रसिरा में, और हार्ट अटैक आने का कारण बनता है, स्ट्रोक होने का कारण बनता है। ये चिंता के द्वारा आता है। चिंता हानिकारक है। चिंता आपके शरीर के लिए हानिकारक है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ऐसे आपके चिंता आपके शरीर के लिए हानिकारक नहीं है। चिंता आपके स्वास्थ्य के लिए खाली हानिकारक नहीं है। चिंता के द्वारा, ये चिंता आपके पारिवारिक जीवन पर प्रभाव डालता है। आप एक व्यक्ति जो चिंता में रहता है, वो अपने पत्नी, अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ सही संपर्क में नहीं रह सकता, क्योंकि चिंता वाला व्यक्ति चिड़चिड़ा रहता है। यानी कि उनका भावनात्मक जीवन भी प्रभावित होता है। उसके जीवन से आनंद चला जाता है, उनके जीवन से आशा चला जाता है, उनके जीवन में घबराहट रहती है, भावनात्मक जीवन पर भी प्रभाव डालता है। उसी के साथ साथ उनके मानसिक जिंदगी में भी प्रभाव डालता है। चिंताशील व्यक्ति के अंदर मनोविकार उत्पन्न होते हैं, मानसिक रोग उत्पन्न होता है, और वो व्यक्ति, कोई व्यक्ति पागल भी बन जाते हैं। और इसलिए कि वो उनके मानसिक जीवन में, उनके भावनात्मक जीवन में, उनके पारिवारिक जीवन में, उनके सामाजिक जीवन में बहुत ही प्रभाव डालता है चिंता। वो अंत में आपके शरीर को भी वो नाश करता है। मेरे प्रियो, अगर आप कभी पढ़े होंगे तो सुने होंगे, कोई चिंता करके कोई दुर्घटना हो गया, सदमा हो गया, चिंता में डूब गए, सुबह उठते हैं तो पूरा बाल सादा हो गया। मेरे प्रियो, जो लोग चिंता करते हैं वो जल्दी मरते हैं, जो लोग खुशी रहते हैं वो लोग लंबे समय तक जीते हैं। सबके लिए नहीं है, लेकिन ज्यादातर सच है। और परमेश्वर के लोगों को, उस प्रकार के लोग को नहीं बनना चाहिए अविश्वासी की तरह चिंतामय जिंदगी। लेकिन आप जिस परमेश्वर की सेवा करते हैं, वो परमेश्वर कहता है तुम प्राण के लिए चिंता मत करो। यानी कि आपके मानसिक जीवन, आपके भावनात्मक जीवन, आपके दैहिक जीवन, आपके सामाजिक जीवन, आपके आत्मिक जीवन, किसी बात के लिए चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारा एक स्वामी है जो अच्छा स्वामी है, अपने सेवकों की देखरेख करता है। दूसरा, तुम्हारा एक स्वर्गीय पिता है जो तुझसे प्रेम करता है, और
वो तुम्हारी देख रेख करेगा, तुम्हारा जतन करेगा। इसलिए इस 2020 के मई महीना में जब कोरोना वायरस की वजह से अर्थव्यवस्था डूबते जा रही है, नौकरी का खतरा है, रोजगार का खतरा है, स्कूल का फीस कैसे देंगे, चावल दाल कैसे चलाएंगे, हाँ चूल्हा चौकी कैसे चलेगा, हाँ रोटी कपड़ा कैसे संभाल ये करेंगे, जुगाड़ करेंगे, घर भाड़ा कैसे देंगे, बिजली भाड़ा पैसे देंगे। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ये मत भूलो तुम्हारा जीवन का स्वामी परमेश्वर है। ये मत भूलो कि तुम्हारा एक पिता है जो स्वर्गीय पिता है, वो है स्वयं परमेश्वर। इसलिए मेरे प्रियो, उसकी चिंता ना करो। व्याख्या करने का तो बहुत कुछ है ऊपर के पदों को, लेकिन समय नहीं है, इसलिए हम लोग इतना ही आपको बता रहे हैं कि इस दशा में बहुत लोग चिंता से गुजर रहे हैं, बहुतों के लिए बहुत बातों को लेकर चिंता है। लेकिन मेरे प्रियो, अपनी चिंता को परमेश्वर पर डालो। पहला पत्रस 5:7 कहता है, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर ऐसा करने में आपकी सहायता करें। हे स्वर्गीय पिता, इस वचन के द्वारा हमें सबल बना विश्वास में, ताकि हम चिंता करने वाले नहीं वरन परमेश्वर पर भरोसा करने वाले बने। यीशु नासरी के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। और अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर सदालों बनी रहे, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष प्रदान करे, आमीन।